सोनभद्र से पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, कहा विपक्ष का काम समाज को बांटने का। विपक्ष ने वैक्सीन के नाम पर फैलाया भ्रम। पीएम बोले जनता विकास के लिए कर रही है वोट। प्रधानमंत्री ने कहा संकट में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना को भी लगाया गया। सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। चंदौली में अमित शाह ने की विकास के नाम पर वोट की मांग, कहा 5 सालों में योगी जी ने माफियाओं का सफाया किया। 5 चरणों में सपा बसपा का सुपड़ा साफ। मऊ के घोसी में सीएम योगी ने सपा बसपा पर हमला बोला, कहा 2017 से पहले गरीबों का राशन सपा के गुर्गे और बसपा के हाथी का थाने वाला डबल इंजन की सरकार में दिए डबल राशन। मऊ के बधवन में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, कहा अवसरवादी नहीं चाहते हैं यूपी का विकास। छठे चरण में भाजपा लगाएगी छक्का। 10 मार्च के बाद विपक्ष हो जाएगा लापता। सीएम योगी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा बुलडोजर बोलता नहीं है, बोलती बंद कर देता है। आज सरकार कर रही है सेवा, कीड़े की तरह रेंग रहा है माफिया। भाई बहनों, आपने बुलडोजर को देखा होगा ना, देखा है। देखो बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता। आज सरकार दमदार तरीके से जनता की सेवा कर रही है और माफिया कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। ये बुलडोजर की ताकत यही है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा सरकार के काम गिनाए और साथ ही पिछली सपा सरकार पर निशाना साधा। कहा सपा ने सिर्फ कब्रिस्तान का ही विकास किया। नेता मुझसे बहस करने लग गए, कहने लग गए कि आखिर बीजेपी का विकास क्या है। मैंने कभी इतना काम हम कर रहे हैं, हमने कर्ज भी माफ किया, किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, आखिर तुम लोगों ने क्यों नहीं किया। तो मुझसे बहस करने लगे, कहने हमने विकास किया है। मैं कहा कहां तुम्हारा विकास है। तो कहते हैं हिसाब किया है, क्या है। मैंने कहा बोलो कौन सा है, एक तो गिनाओ। कहा हमने कब्रिस्तान का विकास किया। कब्रिस्तान की जौनपुर के शाहगंज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हुंकार भरी, कहा धुआं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। सपा के पक्ष में हो रही धुआंधार वोटिंग। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में जनता से किए कई चुनावी वादे। कहा हमारी सरकार आई तो पुलिस और फौज में युवाओं को देंगे नौकरी। जरूरत पड़ेगी तो जौनपुर को एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने इस दौरान भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। कहा सपा ने अपने शासनकाल में जो एम्बुलेंस चलाई थी उसे खराब कर दी, डायल 100 को भी बर्बाद कर दिया। 4 मार्च को वाराणसी में बड़ा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा रोड शो। कैंट, उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा में होगा रोड शो। रोड शो के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री। 5 मार्च को वाराणसी में जनसंवाद करेंगे मोदी। प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर तैयारियां तेज। कुशीनगर में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट के मामले में दोनों पक्षों के 49 लोगों पर मुकदमा दर्ज। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य और बेटे अशोक मौर्य पर भी मामला दर्ज। गाजीपुर के अस्थायी हेलीपैड की जगह खेत में उतारा गया मुकेश साहनी का हेलीकॉप्टर। मुकेश साहनी ने इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। मानकों की अनदेखी करने की बात कही। यूपी में छठे चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। 10 जिलों की 57 सीटों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 676 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। गाजीपुर की जमानिया सीट की कांग्रेस कैंडिडेट फरजाना शमशाद झोपड़ी से चला रही अपना चुनावी कार्यालय। प्रत्याशी ने इसकी वजह बताई आर्थिक स्थिति। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट का बयान। भाजपा के अंदर भितरघात से मचा बवाल। भाजपा के केंद्रीय नेता उत्तराखंड के नेताओं को दिल्ली कर रहे तलब। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने भाजपा पर किया वार। कहा चुनावी नतीजों से पहले भाजपा के अंदर लड़ाई भाजपा की पराजय का संकेत। हरदोई में गुटखा कारोबारियों के घर और तमाम ठिकानों पर रेड। आयकर विभाग की छापेमारी में गुटखा कारोबारियों में मचा हड़कंप। कारोबारी के कर्मचारियों और परिजनों से पूछताछ। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हुए हमले का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में गाड़ियों पर पत्थर फेंकते दिखे लोग। कई गाड़ियों के शीशे टूटे।
हमले के वक्त के एक्सक्लूसिव वीडियो में होता दिखा पथराव। सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में हो रहा पथराव। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही आरोप। बिजनौर के नूरपुर में मैरिज हॉल अखाड़े में तब्दील। मामूली कहासुनी को लेकर बारातियों की लड़की पक्ष ने पिटाई की, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शादी समारोह में बारातियों की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मारपीट में 6 लोग घायल, एक की हालत नाजुक। बस्ती में एक पत्रकार के घर पर लगे CFL बल्ब की चोरी। सीसीटीवी में कैद चोर की करतूत सामने आई। डायल 100 पुलिस के जवान पर लग रहा चोरी का आरोप। जिला अस्पताल पौड़ी के डॉक्टर्स को पीजी गेस्ट हाउस के मालिक ने पीटा। डॉक्टर्स की टीम पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप। डॉक्टर ने खुद पर हमले की पुलिस में शिकायत की। हरदोई के मलवा में बने प्राइमरी स्कूल में निकला 10 फीट का अजगर। अजगर देखने के लिए लगी ग्रामीणों की भीड़। वन विभाग के कर्मियों ने अजगर को पकड़कर जंगल छोड़ा। यूक्रेन के क्यूब में हालात बहुत खराब। क्यूब में यूक्रेन ने जारी किया एयर रेड अलर्ट। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने को कहा गया। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए पोलैंड, रोमानिया, हंगरी और स्लोवाक गणराज्य में बनाई कंट्रोल रूम। भारतीय 24 घंटे कॉल करके मदद पा सकते हैं। यूक्रेन से लौटे भारतीय नागरिकों का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर सभी छात्रों और लोगों को स्मृति ईरानी ने दिए गुलाब। स्मृति ईरानी ने इस दौरान विमान में भारतीयों को किया संबोधित। कहा, आपके परिवार वाले कर रहे हैं इंतजार, आपके अनुकरणीय साहस दिखाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। 7वें दिन रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार कर रही बमबारी। मिसाइलों से जारी है हमला। आम नागरिकों से बंकरों या घर के तहखानों में जाने के लिए कहा गया। रूसी सेना ने खेरसान के 2 ठिकाने, बंदरगाह और रेलवे स्टेशन पर कब्जा किया। रूसी करातुपर्स के खारकवी में हॉस्पिटल में बनाया निशाना। बमबारी से दहशत में लोग। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालेगी वायुसेना। C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस से रोमानिया रवाना। पहली उड़ान में 400 से ज्यादा छात्रों को किया जा सकता है एयरलिफ्ट। भारतीयों की वतन वापसी के लिए यूक्रेन के आसपास के देशों में भारतीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल VK सिंह समेत कई मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। भारतीयों से की बातचीत।